सुनो मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है और इसे किसी भी प्रकार से साधारण मत समझना। ये कोई मानवीय कल्पना की उपज नहीं। ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिखे हुए शब्द है। ये सीधे उस आदि अनादि अनंत शक्ति माँ काली की प्रलंकारी और साथ ही वात्सल्यमय ऊर्जा से निःसृत हो रहा है, जो तुम्हें एक महापरिवर्तन, एक नई शुरुआत का अकाट्य संकेत देने के लिए प्रकट हुआ है। तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, बहुत ही पीड़ादायक और बोझिल चक्र अब अपनी पूर्णता को प्राप्त करने वाला है। समझो कि जिस पुस्तक के पन्ने तुम बरसों से पलट रहे थे, जिसका हर अध्याय आंसुओं और संघर्ष से लिखा गया था, आज उस पुस्तक का अंतिम पृष्ठ तुम्हारे सामने है। वह सारे पुराने हिसाब किताब, वह जन्मों जन्मों के कर्म बंधन, वह विषैले रिश्ते जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को मकड़ी के जाले की तरह जकड़ रखा था, और वो बंधन जो तुम्हें अदृश्य जंजीरों से बांधे हुए थे, वो दर्द भरे पल, वो अपमान के क्षण, वो असफलता की रातें जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को डिगाया और तुम्हें अब तक आगे बढ़ने से रोका था, अब एक झटके में भस्म होने वाले हैं। हाँ, ये परम सत्य है। आज का ये क्षण, ये दिन, ये घड़ी बहुत विशेष है। ये ब्रह्मांडीय संरेखण का एक ऐसा बिंदु है जहां अतीत को मिटाकर भविष्य को लिखने की अनुमति दी जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को, इस दिव्य हस्तक्षेप को पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से स्वीकार करो और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय मां काली अवश्य लिखो। ये केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वीकृति की मोहर होगी। तुम्हारी हाँ होगी उस ब्रह्मांडीय योजना के लिए जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। जब भी तुम इस संदेश को सुनो, चाहे आज, कल या आने वाले किसी भी दिन, तो ये समझ लेना कि ये महज एक संयोग नहीं है, ये एक दिव्य नियुक्ति है। उस क्षण समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा है और एक नया सुनहरा अध्याय खुलने को तैयार है। संख्या 999 जो तुम्हें शायद कहीं ना कहीं दिख रही होगी या अब दिखेगी, वह भी इसी बात का प्रबल प्रमाण है। ये केवल एक संख्या नहीं, यह पूर्णता का, एक चक्र के समापन का और एक उच्चतर चेतना में प्रवेश का प्रतीक है। ये संख्या बताती है कि तुमने अपने हिस्से के सबक सीख लिए हैं, तुमने अपने हिस्से का दर्द सह लिया है और अब तुम्हारे स्नातक होने का, इस पीड़ा की पाठशाला से मुक्त होने का समय आ गया है। 99 लिखकर इस दिव्य शक्ति को, इस महाकाली की ऊर्जा को धन्यवाद दो, जिसने तुम्हें इस कठिन यात्रा में संभाले रखा, और इस संदेश को अपना व्यक्तिगत मार्गदर्शन पत्र मान लो। ये तुम्हारे पास किसी एल्गोरिथम या इत्तेफाक से नहीं आया, बल्कि तुम्हें ये सुनाने के लिए, तुम्हें ये बताने के लिए ही भेजा गया है कि तुम्हारा दर्द भरा, कांटों भरा सफर अब सौभाग्य और फूलों के राजमार्ग में बदलने वाला है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे अपने मन और आत्मा के कानों से थोड़ा और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के उस अंधकारमय कोने पर प्रकाश डालेगा जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी स्त्री शक्ति रही है, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसने तुम्हें हर तरह से बांधने की, तुम्हारी प्रगति को रोकने की और तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की हर संभव कोशिश की है। ये शायद उम्र में तुमसे बड़ी हो सकती है या कम से कम अपनी सोच और व्यवहार में खुद को तुमसे वरिष्ठ समझती है। हो सकता है कि समाज के सामने, परिवार के सामने उसकी छवि एक माँ जैसी, एक बड़ी बहन जैसी, एक मार्गदर्शक जैसी शख्सियत वाली हो, लेकिन उसके हृदय के भीतर, उसकी आत्मा के गहरे अंधकार में वो तुमसे अकल्पनीय रूप से जलती है। तुम्हारी आभा, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी संभावित सफलता, ये सब उसे अंदर ही अंदर एक अग्नि की तरह जलाता है। इसके अंदर कई गहरे काले राज छिपे हैं। यह स्त्री उस शांत जल की तरह है जिसकी सतह पर सब कुछ स्थिर दिखता है, लेकिन गहराई में खतरनाक मगरमच्छ और जहरीले सर्प छिपे होते हैं। ये नकारात्मक तंत्र मंत्र, टोना टोटके और ऊर्जा के काले प्रयोगों का सहारा लेती है। ये जानती है कि ऊर्जा को कैसे निर्देशित किया जाता है, कैसे किसी की सकारात्मकता को सोखकर उसे नकारात्मकता में बदला जाता है। बाहर से ये कितनी भी आध्यात्मिक, कितनी भी धार्मिक या पूजा पाठ करने वाली क्यों ना दिखे,
याद रखना, उसकी ऊर्जा पूरी तरह से नकारात्मक और विनाशकारी है। ये घर बैठे बैठे एकांत में तुम्हारे नाम का, तुम्हारी तस्वीर का या तुमसे जुड़ी किसी चीज का इस्तेमाल करके जादू टोना करती या करवाती है। ये आकर्षण के नियमों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी गलत और विध्वंसक इस्तेमाल करती है। तुम्हारे पतन की, तुम्हारी बर्बादी की कल्पना करके उस पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करती है। इसे तंत्र मंत्र का सतही नहीं बल्कि गहरा ज्ञान है। ये जानती है कि कौन सा मंत्र किस विनाश के लिए है, कौन सी क्रिया किस बंधन के लिए है। लेकिन ये अपने ये काले राज किसी से नहीं बताती, किसी पर जाहिर नहीं होने देती। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई स्त्री है और तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें अभी उसका चेहरा दिखा रही है, तो जान लो कि इसने तुम्हारी हर एक तरक्की पर रोक लगाई होगी। जब भी तुम्हारे पास कोई अच्छा अवसर आया होगा, अचानक से वो हाथ से निकल गया होगा। जब भी तुम्हारी किसी के साथ अच्छी बनने लगी होगी, रिश्तों में बेवजह दरार आ गई होगी, इसने तुम पर लगातार बार बार आध्यात्मिक हमले, साइकिक अटैक्स किए होंगे, जिससे तुम्हें बेवजह की थकान, सिर दर्द, निराशा और शरीर में दर्द महसूस होता होगा। मुझे ये तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुमने इसकी वजह से असहनीय दर्द सहा है। दर्द। तुम अकेले में बंद कमरों में बहुत रोए हो। तुमने खुद से सवाल किए हैं कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारे परिवार में भी इसकी वजह से क्लेश, बीमारियां और आर्थिक परेशानियां आई होंगी। इसने तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारे रिश्तों की मधुरता को नजर लगाई है। लेकिन अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात। अब ऊपर वाला, वह परम न्यायकर्ता, वह महाकाल कह रहा है कि इस स्त्री को तुम्हारी जिंदगी से जड़ समेत पूरी तरह से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए। इसका अस्तित्व तुम्हारी वास्तविकता से ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे ये कभी थी ही नहीं। इसने जो भी बुरे कर्म किए हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी है, वे अब उसी पर एक विशाल सुनामी की तरह लौटकर प्रहार करने वाले हैं। वो ऊर्जा अब 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी होकर उसी को ध्वस्त करने वाली है। कर्म का चक्र घूम चुका है और अब हिसाब का समय है। इसने तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से, तुम्हारे प्रेमी से या तुम्हारे सबसे करीबी इंसान से दूर करने की घिनौनी कोशिशें की। तुम्हें अकेला और शक्तिहीन करने के लिए तुम्हें बांधने की अनगिनत साजिशें रची। ये सब कुछ, एक एक साजिश, एक एक बुरा विचार अब उसी की तरफ पूरी शक्ति से लौट रहा है। और जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? ये तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर मुश्किल में, हर पीड़ा में, हर वक्त अपने इष्ट देव का, अपने ईश्वर का नाम लेते हो। तुम उनकी शक्ति में, उनके न्याय में अटूट विश्वास रखते हो, और ये विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है। तुम्हारी ये भक्ति, ये मासूम विश्वास तुम्हें इतनी दई ताकत दे रहा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वो कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम एक दिव्य शक्ति के अदृश्य घेरे में, एक सुरक्षा कवच में चल रहे हो, जहां कोई भी बुरी ताकत एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकती। जैसे ही कोई नकारात्मकता तुम तक पहुंचने की कोशिश करती है, वह इस कवच से टकराकर भस्म हो जाती है या भेजने वाले के पास ही लौट जाती है। स्त्री ने तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी गंदी, बहुत ही नीच स्तर की चालें चली। तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की और तुम्हें सामाजिक रूप से अपमानित करने की साजिशें रची। लेकिन वह कभी भी अपनी अंतिम योजना में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे थे। बीते समय में तुमने शायद इसके कारण बहुत कुछ सहा हो, बहुत कुछ खोया हो। तुम उन रातों में भी रोए हो जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे आंसुओं का कारण ये अदृश्य शत्रु है। इसने हमेशा छिपकर बड़ी चालाकी और धूर्तता से काम किया, तुम्हारे मुंह पर कुछ और दिखाया, तुम्हारी झूठी परवाह की और पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटती रही। लेकिन अंदर से ये बहुत कुछ जानती है और ये जानबूझकर गलत काम करती है। लेकिन अब तुम्हें रत्ती भर भी डरने की, रत्ती भर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास
तुम्हारी भक्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ एक सेना की तरह खड़ा है। वह स्त्री और उसके जो भी साथी जो भी इस पाप में उसके साथ शामिल है, उनसे तुम्हारे पूर्वज बहुत ज्यादा नाराज और क्रोधित है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तरह तरह की बुरी चीजें करने की कोशिश की, तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास किया। लेकिन तुम्हारे पितृगज, तुम्हारे पूर्वज सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वे अब मौन नहीं रहेंगे। वे अब कह रहे हैं कि अगर ये लोग अब तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो उनका हिसाब उसी क्षण कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पूरी तरह से सहारा दे रहे हैं, तुम्हारी पीठ थपथपा रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उस स्त्री का समय समाप्त हो चुका है। उसका सर्वनाश, उसका पतन अब निश्चित है। वो अब हर पल पछताएगी, हर क्षण तड़पेगी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि कर्म का विधान अटल है। और जो लोग उसके साथ मिले हुए हैं, चाहे वे कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनके लिए भी अत्यंत मुश्किल और पीड़ादायक वक्त आने वाला है। ये सब लोग एक एक करके तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति, तुम्हारी हिम्मत, सब कुछ अब एक नए उच्चतर स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। कोई भी, मैं दोहराती हूँ, कोई भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति और आभा के आगे उनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। और ये डर अब उनके दिलों में और भी ज्यादा बढ़ेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वह अब तुम्हारे तेज के सामने, तुम्हारी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, तुम्हारा दिल दुखाया, अब उन्हें अपने हर एक कर्म का पाई पाई का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर जाना ही होगा। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ करने की, उथल पुथल मचाने की कोशिश की, वे अब खुद ही अपने बुने हुए जाल की सजा भुगतने वाले हैं। वे अपनी ही पैदा की हुई मुसीबतों में इतना उलझ जाएंगे, इतने गहरे धनंस जाएंगे कि उन्हें तुम्हारी तरफ देखने का भी वर और हिम्मत नहीं मिलेगी। जिन्होंने तुम पर तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अद्भुत ही उन शक्तियों के शिकार बनने वाले हैं। वो ऊर्जा अब अपने मालिक को पहचान नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा पुण्य और तुम्हारी सुरक्षा उस ऊर्जा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे उन पर सच में तरस आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के एक छोटे से ईर्ष्यालु प्रयास में अपनी ही पूरी जिंदगी, अपना पूरा भविष्य चौपट कर लिया। खासतौर पर वो शख्स, वो स्त्री जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ ये घिनौनी हरकतें की, वो अब खुद ही अपनी करतूतों के दलदल में धंसती जा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक दिन उसमें वही गिरता है। यह कहावत अब उनके जीवन में अक्षरश सत्य होने जा रही है। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा की परतें थी, जो भी बंधन थे, वे सब अब टूटकर बिखर रहे हैं। तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे घर पर जो भी बुरा असर डाला गया था, वह सब अब जड़ से खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें अब एक आईने की तरह काम कर रही हैं और भेजने वाले पर ही उल्टी पड़ रही है। तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए। अपने मन को पूरी तरह से सकारात्मक रखो और इस दिव्य न्याय के लिए उस परम शक्ति के प्रति शुक्रगुजार रहो। अब बात करते हैं उस शख्स की, जो सिर्फ वो स्त्री ही नहीं बल्कि कोई और भी हो सकता है, जो बाहर से बहुत मीठा, बहुत विनम्र बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपना नियंत्रण और अपना दबदबा चाहता है। ये शर्त दिखाता कुछ और है, लेकिन उसके इरादे कुछ और होते हैं। ये चाहता है कि सब कुछ, हर कोई उसके इशारे पर चले। इसे बहुत अच्छी तरह पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है, कैसे प्यार भरी बातें करके, झूठी हमदर्दी दिखाकर लोगों को अपने वश में करना है। ये बहुत चालाक और मैनिपुलेटिव है और अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इसकी सारी चालाकियां अब इसी के खिलाफ जा रही है। इसने जितना चाहा था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ कर नहीं पाया, और जो थोड़ी बहुत की भी उसका हिसाब
अब शुरू हो चुका है। इसका घमंड, इसका अहंकार बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला है। इसका अंत निश्चित है। ये लिखा जा चुका है। इस शख्स ने तुम पर और तुम्हारे अपनों पर, तुम्हारे परिवार पर नियंत्रण करने की, उन्हें अपनी मुट्ठी में रखने की बहुत कोशिशें की। शायद इसने भी कई बुरी हरकतें करवाई हो या उस स्त्री का साथ दिया हो, लेकिन इसका अंत अब तय है। इसकी बर्बादी निश्चित है। मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं जो इसके हर पाप में भागीदार हैं। इन सबका भी बुरा व्रत एक साथ शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद और दिन का चयन गायब हो जाएगा। ये लोग बुरी तरह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का, इस नकारात्मक इंसान का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग अपना सिर पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसी एक इंसान की वजह से उनकी जो की जिंदगी में इतनी परेशानियां और मुसीबतें आ गई। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा हौसला किसी से भी कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह साथ ना दिया होता। काश हम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए होते। वे अब दुनिया के सामने, समाज के सामने पूरी तरह से बेनाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत गलत किया, उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। और एक और बात सुनो, ये भी हो सकता है कि जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों में शामिल थे, वे आने वाले समय में तुमसे हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर माफी मांगने आए, क्योंकि उन्हें अपनी थलती का, अपने पाप का और उसके भयानक परिणाम का एहसास हो चुका होगा। मुझे तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ चमक ही चमक दिख रही है। ढेर सारी खुशियां, अथाह शांति, मजबूत स्थिरता और हर दिशा से तरह आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी उन्नति और जबरदस्त कामयाबी आने वाली है। सब कुछ तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं भी संख्या 111 दिख रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि देवदूत तुम्हारे साथ है और तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दिल से मांगी हुई मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अब फिर से सुनो उस स्त्री की बात जो तुम्हारी जिंदगी में पहले इतनी गड़बड़ और तबाही मचा चुकी है। ये अब अंदर से डर के मारे कांप रही है। उसे अपनी अंतरात्मा में ये एहसास हो गया है कि उसने जो ढलत किया है, जिसका बीज उसने बोया था, उसकी कड़वी फसल अब उसके सामने कटने के लिए आने वाली है। वो हर उस तरीरे को आजमा रही है, हर उस पूजा पाठ, हर उस टोटके का सहारा ले रही है, जिससे वह अपने बुरे कर्मों की इस भयानक सजा से बच जाए। लेकिन ये सारी कोशिशें उसी पर और भी ज्यादा उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म एक परछाई की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वह चाहे जितना छिपने की कोशिश करे, जितना भागने की कोशिश करे, कर्म का हिसाब तो सबके सामने आता है और इसी जन्म में आता है। आज के इस कलयुग में कोई भी अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकता। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये स्त्री तुम्हारे पास आए, तुम्हारे सामने आए, बहुत मीठी मीठी शहद में लिपटी हुई बातें करें, तुमसे रो धोकर माफी मांगे या ऐसा दिखाएं कि वो पूरी तरह से बदल गई है। वह तुमसे दोबारा अच्छे सामान्य रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है। तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाने, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ साफ साफ स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उस स्त्री को अपनी जिंदगी में दोबारा कोई भी जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ इतना ढल किया है, तुम्हें इतनी पीड़ा दी है कि अब उसे कोई दूसरा मौका देना वुड अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अब तुम्हें उसे उसके किए का फल भुगतने देना है। यह उसका और उसके कर्मों का मामला है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई खूबसूरत और ऊंची दिशा में जा रही है। बहुत सारी रोशन, बहुत सारी सकारात्मकता और अनगिनत खुशियाँ तुम्हारे सामने बाहें फैलाए खड़ी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में उस स्त्री की काली नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी साफ सुथरी जिंदगी में लाने की भूल भूल कर भी मत करना। तुम्हें अब सिर्फ उन लोगों और उन चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें सच्ची लूसी दे, जो तुम्हारी तरह का हिस्सा बने। अगर वह स्त्री तुम्हारे सामने आती भी है तो तुम्हें सिर्फ शांत रहना है ना,
उससे गुस्सा करना है, ना कोई बहस करनी है। बस अपने मन में इतना समझ लेना कि उसका हिसाब करने का समय अब आ चुका है और ये काम प्रकृति और ईश्वर भूत कर रहे हैं। तुम्हें इस कीचड़ में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर अपनी धुन में चलते रहो। अपने परिवार, अपने सपनों और अपने अटूट विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं, जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्यार और सम्मान देते हैं, उनके साथ अपना कीमती व्रत बिताओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई अकल्पनीय ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी ये जीत, तुम्हारी ये चमक और तुम्हारी ये कामयाबी कुछ लोगों को बहुत हैरान करने वाली है, कुछ लोगों को जलाकर राख कर देने वाली है। लेकिन तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस अपने अच्छे कर्मों पर, अपनी नेकी पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हाँ, अपने दिल में हमेशा ये बात गांठ बांध कर रखना, कोई भी बुराई, कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं दिखता। अंत में सत्य और अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है। इस चमक और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो। इस स्त्री और इसके साथ जुड़े हर एक व्यक्ति का विनाश होने का वह आ चुका है। इन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बुने थे, उसमें अब ये रूप बुरी तरह से फंसने वाले हैं। अपने ही रचे हुए षड्यंत्र के चक्रव्यूह में ये ऐसे उलझकर घसीटे जाएंगे कि इन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी ऊर्जा से, अपनी सोच से, अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने की अनुमति नहीं देनी है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। तुम शायद स्वभाव से बहुत दयालु और नरम दिल के हो, लेकिन ये दया ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का पूरा फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें हर हाल में भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से, उनकी यादों से बुद्ध को पूरी तरह खाली कर लेना है। बीते व्रत की सारी बुरी यादें, सारी नकारात्मक चीजें, जिनके बारे में सोचकर तुम आज भी कभी कभी परेशान हो जाते हो, उन्हें एक पोटली में बांधकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। हमेशा के लिए छोड़ देना है। मुझे तुम्हारी जिंदगी में अब एक अलग ही एक दय रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सुनहरा सूरज तुम्हारे रास्ते को, तुम्हारी मंजिल को रोशन कर रहा हो। मुझे ढेर सारी अनगिनत खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार, सम्मान और गहरी समझदारी का रिश्ता हो। एक ऐसा खुशहाल पारिवारिक जीवन जहां हर तरफ हंसी-खुशी और एक दूसरे का मजबूत साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी व्यावसायिक और आर्थिक जिंदगी में तरक्की की एक लंबी अंतहीन राह दिख रही है। कामयाबी जो तुम्हारे धम्मों को चूमेगी और तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत करेगी। ये सब कुछ, ये सारी तुम्हारे लिए दरवाजे पर इंतजार कर रही है। बस तुम्हें उन पुरानी अदृश्य बेड़ियों को अपनी पूरी ताकत से तोड़कर आगे बढ़ना है। मुझे बार बार कुछ शब्द बहुत तीव्रता से महसूस हो रहे हैं। जीत, हैरानी, चमक, ये शब्द बता रहे हैं कि तुम एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा अटूट विश्वास अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी ये जीत और तुम्हारी ये चमक कुछ लोगों को बुरी तरह से हैरान कर देगी। वे सोच भी नहीं पाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने तोड़ने की इतनी कोशिशें की, वो इतना कुछ कैसे हासिल कर गया। तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस आभा को देखकर कुछ लोग दंग रह जाएंगे, उनकी आंखें चौंधियाएंगी। ये शब्द तुम्हारे आने वाले भविष्य का नक्शा है, एक संदेश है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तुम्हारी जिंदगी में वह रोशनी, वो खुशी और वह कामयाबी हर हाल में आने वाली है, जिसका तुमने हमेशा से सिर्फ सपना देखा था। तुम्हें हर तरफ से, हर दिशा से सुरक्षा मिल रही है।